ईपीएस 95 पर बड़ा अपडेट। 17.49 लाख मेंबर्स को बढ़कर मिलेगी पेंशन, सरकार ने संसद में बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने लागू किया उच्च पेंशन का नया विकल्प। जाने 17.49 लाख कर्मचारियों को कैसे मिलेगा उनके वेतन के आधार पर अधिक पेंशन का लाभ और किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा। ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने संसद में बताया कि ईपीएफओ के करीब 17.49 लाख मेंबर्स को जल्द ही उच्च पेंशन, हायर पेंशन का लाभ मिलने वाला है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 में दिए गए आदेश के बाद लागू किया गया है। 17.49 लाख मेंबर्स को मिलेगा उच्च पेंशन का फायदा। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि ईपीएफओ ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके माध्यम से कर्मचारियों द्वारा कुल 17.49 लाख आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। इससे पहले कर्मचारी 15,000 रुपये प्रति माह की तय सीमा पर ही योगदान कर रहे थे, चाहे उनका वास्तविक मूल वेतन कितना भी अधिक हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन पर आधारित पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का आदेश। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मौजूदा कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारी जिन्होंने अपने मूल वेतन के हिसाब से पेंशन की मांग की थी, उन्हें राहत मिली है। क्या है ईपीएस 95 योजना? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 को ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 19 नवंबर 1995 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन का लाभ दिया जाता है। यह सामाजिक सुरक्षा पहल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। ईपीएफओ द्वारा संचालित इस योजना में योगदान करने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। उच्च पेंशन के लिए क्यों बड़ी मांग? अब तक कर्मचारियों को केवल 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा पर पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन वास्तविक वेतन अधिक होने के बावजूद उन्हें इससे कम पेंशन मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कर्मचारी उच्च वेतन पर योगदान कर रहे हैं, उन्हें उसी के आधार पर पेंशन मिलेगी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो लंबे समय से अपने वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन पाने की मांग कर रहे थे। ईपीएफओ का ऑनलाइन विकल्प और प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी। इसके तहत कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने और अपने आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई। 17.49 लाख कर्मचारियों ने इस विकल्प का लाभ उठाते हुए आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए हैं। अब इन कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के अनुसार उच्च पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों के लिए बढ़ेगी वित्तीय सुरक्षा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। जिनका वेतन अधिक है, उन्हें उनकी योगदान की वास्तविक राशि के अनुसार पेंशन मिलेगी। यह फैसला खास तौर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। क्या है सरकार का उद्देश्य? सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करें। ईपीएस 95 जैसी योजनाएं कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
17.49 लाख कर्मियों पर बड़ा कदम। ईपीएफओ के 17.49 लाख कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन, हायर पेंशन की सुविधा वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस योजना का क्रियान्वयन न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन में आर्थिक मजबूती भी लाएगा। ईपीएफओ का यह अपडेट संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपने वास्तविक वेतन के हिसाब से पेंशन पाने के हकदार हैं। पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव, 65 साल के ऊपर के पेंशनधारक होंगे मालामाल। 2016 से पहले रिटायर हुए ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 1996, 2006 और 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में लंबे अंतराल के बाद संशोधन का आदेश जारी किया गया है। यह वे पेंशन भोगी हैं जो चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग से रिटायर हुए थे और उनकी पेंशन में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ था। कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई के बाद अब इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी पेंशन में संशोधन किया जाएगा। पेंशन संशोधन का इतिहास। 1. पेंशन में पहले किए गए संशोधन। 1996 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए 27 अक्टूबर 1997 को आदेश जारी किए गए थे। इसमें पूर्व संशोधित पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत और फिटमेंट लाभ को समेकित किया गया था। 2. नोशनल आधार पर निर्धारण। 10 फरवरी 1998 के सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी 1996 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए पेंशन संशोधित की गई थी। 3. न्यूनतम वेतन का 50% 30% बढ़ाने का आदेश। 17 दिसंबर 1998 को पेंशन में वृद्धि के आदेश जारी किए गए, जिसमें न्यूनतम वेतन का 50% 30% तक बढ़ाने का प्रावधान था। 4. छठे वेतन आयोग के तहत संशोधन। 1 सितंबर 2008 को 2006 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें महंगाई राहत और फिटमेंट लाभ को समेकित किया गया था। हालिया संशोधन और अदालती फैसले। 5. सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कई पेंशन भोगियों ने कोर्ट में जाकर अपनी पेंशन में संशोधन की मांग की थी। कोर्ट में जीत के बाद अदालती फैसलों के आधार पर सरकार ने 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग के तहत सभी निहित प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया। 6. संशोधित पेंशन के आदेश। 12 मई 2017 के सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी 2016 तक के वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए पेंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। 7. पेंशन में कटौती के नियम। जिन पेंशन भोगियों की पेंशन अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अनुकंपा भत्ता के तहत थी, उनकी पेंशन में उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार कटौती की जाएगी। आगे की प्रक्रिया और आदेश। 8. पेंशन विभाग के निर्देश। पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे 1996, 2006 और 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन का संशोधन करें। पेंशन भोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार और संबंधित विभागों द्वारा जारी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि पेंशन भोगियों को उनके हक का लाभ मिल सके।